Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first. आज articles are very limited. ठीक है, articles बहुत limited है. पूरा न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे इलेक्शंस एंड उसके आसपास का जो है आपको देखने को मिलेगा. विच पॉलिटिकल पार्टी इज़ विनिंग, विच वन इज़ नॉट विनिंग, व्हाट इज़ द टर्न आउट, ये सब जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा. बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बड़े बड़े लीडर्स का जो है इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, तो वही सब जो है न्यूज़पेपर में. तो आज का न्यूज़पेपर इज़ प्रिटी लाइट. आई वुड वांट कि यू जस्ट रिवाइज योर स्टैटिक का टॉपिक्स. ठीक है, आज के दिन को जस्ट यूटिलाइज इट. आज वैसे ही करंट अफेयर्स में थोड़ा कम न्यूज़ है, बट डू रिवाइज योर स्टैटिक टॉपिक. बट यहाँ पे भी आपको एक दो स्टैटिक के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, कोवैक्सीन देखने को मिलेगा, वेटलैंड्स देखने को मिलेगा. सो ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सो आज के जो आर्टिकल्स है वो है, पहला तो है कि कोवैक्सीन पे न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें करना होगा. सेकेंड है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आपको न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेगा. एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिंग दी वेटलैंड्स या फिर प्रोटेक्ट दी वेटलैंड्स. वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सब के ऊपर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा. चलिए लेट अस बिगिन. फर्स्ट इज ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ICMR डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम BHU स्टडी ऑन कोवैक्सीन. ठीक है, सो कोवैक्सीन के ऊपर और कोविशील्ड बोथ के ऊपर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक काइंड ऑफ एक नेगेटिव रिपरकशन आपको देखने को मिलेगा कि दोनों जो कंपनीज हैं उनके ऊपर जो है सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उनके बाद देयर आर चांसेस कि रेयर जो डिजीजेज है वो आपको देखने को मिले. जैसे कोवैक्सीन लगाने के बाद इफ यू रिमेंबर एडोलसेंट गर्ल के ऊपर जो है आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिला था. इनफैक्ट कोविशील्ड के तो द कंपनी दैट हैड मेड कोविशील्ड, उन्होंने बोला भी है कि देयर आर चांसेस कि रेयर डिजीजेस जो है वो हो पाए कोविड की वजह से. कोविड का जो कोविशील्ड जो वैक्सीनेशन है उसकी वजह से रेयर डिजीजेस जो है वो भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर से व्हाट आई वांट यू टू फोकस ऑन इज द स्टैचर ऑफ इंडिया एट एन इंटरनेशनल लेवल बीइंग द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया को कंसिडर किया जाता है एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल गुड इन द कंट्री एंड वी एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल गुड्स टू अदर नेशंस एंड बिकॉज वी आर cost effective, so what other countries do is they tend to buy medicines from India. The medicine which would cost let's say rupees 2000 in India would cost 8-10,000 in any part of the other countries, right? दूसरे वेस्ट के कंट्रीज में आपको 8-10 हज़ार में भी मिले और इंडिया में वो शायद सेम कंपोजिशन सेम चीज़ आपको 2000 में मिल जाए. सो दैट्स वाई इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. एंड यू इमेजिन इफ समथिंग लाइक दिस कम्स अप, और इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ न्यूज़ व्हेन इन कंट्रीज लाइक सियरा लियोन, आई थिंक सियरा लियोन इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका, एंड वहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपके कफ सिरप्स है वो पीकर बच्चे डाइड बाय ड्रिंकिंग इंडियन मेड कफ सिरप. सो दैट इज वेयर द पिक्चर लाइज कि हमारा जो है बीइंग द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर जो है बच्चों का यहाँ पे डेथ हो रहा है, लोगों को यहाँ पे रेयर डिजीजेस हो रहे हैं. सो देयर इज देयर विल बी सम क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड इन द इंटरनेशनल लॉ. हमारा क्रेडिबिलिटी के ऊपर दिक्कत आपको देखने को मिलेगा कि वी वॉन्ट बी एबल टू गिव अप एंड पीपल वॉन्ट बाय फ्रॉम अस, राइट? अगर हम इस तरीके से डिफेक्टिव या फिर कुछ खराब अगर मेडिसिन हम बेचते हैं, व्हाई वुड पीपल कम एंड बाय फ्रॉम अस? दे वुड बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट? इवन दो इट इज महंगा, दे विल बाय इट फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो हमारा यहाँ पर मेन दिक्कत यहीं पे आ जाता है कि हमारा जो प्रोडक्शन इज वेरी गुड, बट द कॉम्पोजिशन एंड द आई थिंक देर इज सम इशू जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिलेगा. R&D में आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिलेगा. उन सबको रेक्टिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड एक स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत है. एंड ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड्स भी है, बट वो क्या है, उसको बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो नॉर्म्स है उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी. सेकेंड ऑफ ऑल, इंडिया बीइंग अ वेरी गुड प्लेस फॉर मेडिकल टूरिज्म, यहाँ पर एक और दिक्कत आ सकती है. ठीक है, पीपल कम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज. ठीक है, वेरियस कंट्रीज विच इंक्लूड्स वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो. अफ्रीकन यूनियन से लोग आते हैं, साउथ एशिया से लोग आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से कंट्री से लोग आते हैं. वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या है, आपको वर्ल्ड क्लास लेवल के डॉक्टर्स मिलेंगे, राइट फ्रॉम बिग हॉस्पिटल्स, बिग प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे. वर्ल्ड क्लास आपको ट्रीटमेंट मिलेगा. प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और लोगों को यहाँ पे सस्ते में भी हो जा रहा है. ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट हो जाए या फिर कोई अलग ट्रीटमेंट हो, यहाँ पे इंडिया में सस्ते में हो जाता है इन कंपैरिजन टू यूरोप और यूके. इफ यू गो टू यूरोप, यूके एंड यूएसए, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होता है मेडिकल ट्रीटमेंट. सो लेकिन अगर हम इस टाइप से जो है दवाइयाँ बनाएंगे तो वो लोग भी मेडिकल टूरिज्म पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा,
एंड विच विल इनएविटेबली लीड टू इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, सो ये आपको देखने को मिलेगा। खैर वो मैंने आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात बताई, बट यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की हम बात करते हैं। सो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है पहले हम देखते हैं। कोविशील्ड जो है वो आपको याद रखना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, सबसे पहली बात। और ये क्या है, एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये सब वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया, ठीक है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ठीक है, और क्या है कि ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट, इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके भी हम बोल सकते हैं कि उन्होंने बनाया। ठीक है, वायरल वेक्टर वैक्सीन में क्या है, हमने एडिनो वायरस, ठीक है, ये पीवाई की क्वेश्चन भी है, ठीक है, यूपीएससी का पीवाई की क्वेश्चन भी है ये, कि यहाँ पर क्या हुआ था जब कोविशील्ड लगा था, जैसे मुझे भी कोविशील्ड ही लगा था। सो कोविशील्ड में क्या है कि आपको एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन, ठीक है, एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन मतलब एक एडिनो वायरस जो है, जिससे एडिनो वायरस इज दो वायरस जिससे हमें कॉमन कोल्ड होता है। ठीक है, तो वो एडिनो, और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, बट एडिनो वायरस में क्या किया था हम लोगों ने, डीएनए उसका एक एक आरएनए जो है हम लोगों ने क्या किया था, वी पुट द आरएनए ऑन द एडिनो वायरस। एडिनो वायरस केम, वो एक वेक्टर के रूप में है। ठीक है, दैट वायरस इज अ वेक्टर। वेक्टर मतलब होता है कैरियर। ठीक है, एक कैरियर है। कैरियर को वी द कंपनी व्हाट दे डिड इज दे इन्फेक्टेड दैट वेक्टर विद द कोविड-19 का जो पेंडेमिक का था, उससे उसको इन्फेक्ट किया। अब उसको हमने अपनी बॉडी में डाल दिया। अब जब हम लोगों ने वो शॉट डाला तो बॉडी को पता चल गया कि अच्छा यहाँ पर एक वो आया है, इसको हमें मारना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ कि एडिनो वायरस का यूज करके, और ये क्या है, दिस द वैक्सीन इज नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बॉडी में जा रहे। वायरस का काम क्या है, बॉडी अगर हमारे बॉडी में अगर लेट्स से कोई भी वायरस घुस जाता है, एचआईवी का वायरस अगर हमारे अंदर घुस जाता है, तो एचआईवी का वायरस क्या करेगा कि उसको अब एनर्जी सिंथेसाइज करना है, तो हमारे सेल्स में जाएगा, सेल्स को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, हमारा इम्यूनिटी कम को सप्रेस कर देगा। तो वो क्या करेगा, एचआईवी का वायरस क्या करेगा, बॉडी में रेप्लिकेट करता है। बट दिस वायरस, वायरल वेक्टर वैक्सीन में जो वायरस होता है, दीज आर नॉन रेप्लिकेटिंग। ठीक है, वो एक बार बॉडी में जाएगा, वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो बॉडी को समझ आ जाएगा कि अच्छा ये एक एलियन डीएनए है, ये एक एलियन चीज़ है, हमारी बॉडी में है, हमें इसको किल करना है। तो बॉडी को एक मसल मेमोरी जनरेट हो जाएगा कि उसके जैसा अगर कोई भी आए तो हम उसको वी विल बी एबल टू टैकल दैट। ठीक है, सो ये क्या है, इट कैरीज द कोड टू मेक अ स्पाइक प्रोटीन दैट इज द स्पाइक प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस। तो उसके अगेंस्ट जो है हमारा बॉडी जो है एक स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और जो वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन था। ठीक है, इट इज सपोज दैट इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी विल रिकॉग्नाइज दिस प्रोटीन एज अ थ्रेट एंड वर्क ऑन बिल्डिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। तो हमारा बॉडी का बॉडी हैज़ दिस सिस्टम कि जहाँ पर उसको पता चले कि ये एनिमी है, हमें इसको मार देना है, तो ये उसको मारने की एंटीबॉडीज जो है वो बना देता है। कोवैक्सीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत बायोटेक ने बनाया है। ठीक है, और इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कोवैक्सीन क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, पहली बात तो ये आप लोगों को याद रखना है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आई थिंक फाइजर जो था हमारा वो भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ही था। ठीक है, सो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, वो मतलब मरा हुआ सार्स कोविड का ही वो वायरस को यूज करता है, हमारी बॉडी में डालता है, और उसके बाद इम्यून जो है रिस्पॉन्स जो है जनरेट करता है। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू टारगेट मोर देन जस्ट द स्पाइक प्रोटीन, इट एम्स टू डेवलप ए इम्यून रिस्पॉन्स। न्यूक्लियोकैस्पिड प्रोटीन जो है विच इज द लिविंग सेल ऑफ दैट इनक्लोजेस द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये अगर वो वायरस है, वायरस का क्या होता है, कैस्पिड होता है। ठीक है, वो कैस्पिड क्या करता है, समटाइम्स इट्स वो जो है वो क्या होता है, वो वी ऑल नो कि वायरस क्या है, इट इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। सो ये क्या है कि वायरस जो है अगर ऐसे हवा में घूमेगा तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा, लेकिन जब जैसे हमारी बॉडी में चला जाता है तो वो लिविंग हो जाता है। ठीक है, सो वो जो ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये क्या करता है, ये पूरा जो, क्योंकि पूरा ये वायरस है, इसमें तो बस एक प्रोटीन गया है ना, इसमें तो बस एक प्रोटीन गया है, हमने पूरा वायरस को तो नहीं डाला है, इसमें हम पूरा मरे हुए वायरस को ही डाल देते हैं। ठीक है, अपने बॉडी में। आई नो थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा है, बट वो इनएक्टिवेटेड हो, किल्ड वायरस को हम लोग अपनी बॉडी में डालते हैं, और उसके बाद बॉडी को पता चल जाता है अच्छा इसका ये प्रोटीन भी हो सकता है, इसका ये प्रोटीन भी हो सकता है, इसका ये प्रोटीन भी हो सकता है। यहाँ तो हमने सिंगल एक प्रोटीन डाला है ना। सो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि इम्यूनोजेनेसिस जो है लॉन्ग टर्म रहता है, और ज़्यादा हमें पता, मतलब हमारी बॉडी को ज़्यादा आइडिया भी चल जाता है। लेकिन इसका एक दिक्कत भी है ना, क्योंकि ये क्या है, इनएक्टिवेटेड है, किल्ड है। ठीक है, किल्ड है, लेकिन फिर भी क्या कर सकता है, कभी कभी जिनका इम्यूनिटी कमजोर है उनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल भी रह सकता है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूज इज CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो CCI क्या करता है कि जो भी हमारे
अगर कुछ भी लेट्स से कि एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या होता है कि अगर एक प्लेयर होगा ना इकोनॉमी में, तो वो क्या करेगा, दे वुड टेंड टू हैव द मोनोपोली, ठीक है। एक इकोनॉमी में अगर एक ही प्लेयर है, लेट्स से एक कोई कंपनी है, वही कंपनी ब्रेड बनाती है, ठीक है, वही कंपनी ब्रेड बनाती है। अब एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी ब्रेड बनाती है, एक ही कंपनी ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक ही कंपनी ब्रेड को एक्सपोर्ट भी करती है। अब उनकी तो मनमानी होगी ना, राइट, बिकॉज इफ दे आर मेकिंग द ब्रेड, दे आर प्रोड्यूसिंग, देयर इज वन सिंगल कंपनी दैट इज प्रोड्यूसिंग ब्रेड, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रेड, दैट इज एक्सपोर्टिंग ब्रेड। तो उनके हिसाब से इफ दे वांट कि 25 रुपए का ब्रेड अब 35 रुपीज़ का हो जाए, 45 रुपीज़ का हो जाए, दैट इज देयर डिसीजन, ठीक है। हमें तो कंज्यूम ही करना है ना, बट क्या होगा कि हम एज ए कंज्यूमर वी हैव सर्टेन सेट ऑफ राइट्स जो कंपटीशन को बेटर बनाने के लिए। इफ लेट्स से देयर आर 5 मोर ब्रेड मेकर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं कि अच्छा भाई तुम क्यों इतना खास जो है 45 में बेच रहे हो, दूसरा ब्रेड वाला जो है 25 में बेच रहा है, हम तो उसी से कर देंगे। नाउ देयर विल बी कंपटीशन, मतलब जो है प्राइस ऊपर नीचे होगा कि कंपटीशन होगा, और वी एज अ कंज्यूमर वी वुड हैव अ बेटर से, ठीक है, हमारे पास एक बेटर से रहेगा, एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने का हमारे पास पावर रहेगा। सो वो जो कंपटीशन है उसको मेंटेन रखने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को गठन किया गया था, ठीक है। सो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मीन्स कोई एक्ट से बना होगा। कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 से इसको हमने बनाया था, ठीक है। और ये भी जो है इसके अंदर जो है कंपटीशन एक्ट जो था, इसने किसको रिपील किया, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है एमआरटीपी एक्ट जो था 1969 का, उसको इट हैड रिपील्ड इट। राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक चेयरपर्सन होंगे एंड 6 मेंबर्स होंगे हु वुड बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, थोड़ा सा जुडिशियल पावर भी है इनके पास, which gives opinions on statutory authorities and deals with other cases. The chairperson and other members shall be the full time members, ठीक है, पूरे फुल टाइम मेंबर्स होंगे ये लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पर्सन जो है वो क्या होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए उनके पास, इंटेग्रिटी होना चाहिए, स्टैंडिंग, एंड हु हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट और हैज स्पेशल नॉलेज, ठीक है। क्वालिफाई होने चाहिए एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट के, जो है उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशन होना चाहिए, अप टू 15 ईयर्स इंटरनेशनल ट्रेड पर, इकोनॉमिक्स पर, बिजनेस पर, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे कुछ भी जो है उनका एक्सपीरियंस रहना चाहिए अप टू 15 ईयर्स, ठीक है, नॉट लेस देन 15 ईयर्स, एटलीस्ट 15 ईयर्स मिनिमम तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा होने से और भी बेटर है, ठीक है। सो व्हाट इज कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002? कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 जो है इसको लाया गया था, उसके बाद उसको फिर से अमेंड किया, लाया गया था किसके अगेंस्ट में, एमआरटीपी एक्ट को रिपील करके कॉम्पिटिशन एक्ट को लाया गया था, और उसको बाद में फिर से हमने अमेंडमेंट किया इन 2007, हमने लाया कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट जो था 2007 का, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अगर होता है, जैसे 2 कंपनी उन्होंने खुद ब खुद डिसाइड कर लिया, दोनों जो है इसका प्राइस इंक्रीज करेंगे, सो ये क्या है, एंटी कॉम्पिटिटिव जो है एग्रीमेंट्स होता है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, मैंने जैसे आपको अभी बताया, ब्रेड वाले का एग्जांपल दिया कि एक ही कंपनी है, वो अपना डोमिनेंट पोजीशन का जो है अब्यूज करती है, ठीक है। रेगुलेट position by enterprises and regulates combination which causes appreciable adverse effect on competition within India। अगर within India कोई competition हो रहा है और अगर उसका कोई adverse effect है, तो वो जो है इसको कर्ब करने की यहाँ पर कोशिश करती है, ठीक है। यहाँ पर एक एपिलेट ट्राइब्यूनल भी है, ठीक है, यहाँ पर जो है ट्राइब्यूनल भी एस्टेब्लिश गया है, ठीक है। ये उसके बाद क्या हुआ कि द गवर्नमेंट रिप्लेस्ड कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल कॉम्पैक्ट जो है विथ नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल इन 2017। ये किसका पार्ट है, ये NCLAT, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसके तहत जो है NCLT पहले बनाया गया है, फिर NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, पहले आप NCLT के पास जाएंगे, फिर NCLAT के पास जाएंगे, और अगर वो भी सॉल्व नहीं हुआ तो देन आप IBBI के पास जाएंगे, ठीक है, IBBI, ठीक है। सो ये जो है ये आपके कंपटीशन जो है एक्ट है उसका जो है ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल को हमने रिप्लेस किया और NCLAT को हमने ला दिया,
दिया, ठीक है, उसको मर्ज कर दिया इसमें, ठीक है। सो कोई भी अगर अपना डोमिनेंट पोजीशन का यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है बेसिकली, सो कंपटीशन एक्ट जो है के तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक्शंस ले सकती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आपको पता होगा अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, बिकॉज उसने अमेजोन को दे हैव सेंट नोटिसेस टू गूगल ऑल्सो, बिकॉज लास्ट टाइम इफ आई रिमेंबर मैंने आप लोगों को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, गूगल को क्योंकि नोटिस भेजा था उन्होंने कि जो है वो प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐप्स को हटा रहे थे, सो वो कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए, बेटर हेल्दी कंपटीशन जो है वो रहे, इसीलिए दे हैव बीन सेंडिंग नोटिसेस, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आई थिंक इसको आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज वेटलैंड। सो एक वेटलैंड और एक लेक में क्या डिफरेंस होता है? वेटलैंड क्या होता है? ये वेटलैंड कैन बी ड्राई, मतलब किसी सीजन पे ड्राई भी हो सकता है और किसी सीजन पे इसमें पानी भी रह सकता है, ठीक है। सो मतलब कभी कभी जैसे इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ दीपोर बिल में पानी रहता है, ठीक है, हर जो मतलब दीपोर बिल यू ऑलमोस्ट नो कि असम का जो एकलौता आपका वेटलैंड है, सो उसमें पानी रहता है। बट इफ यू गो टू सोनबिल, द लार्जेस्ट बिल वेटलैंड ऑफ असम, सोनबिल, सो सोनबिल एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे उसमें पानी नहीं रहता है और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे जब बारिश का सीजन आता है उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। सो वेटलैंड कैन बी ड्राई फॉर सम सीजन्स एंड वेटलैंड कैन बी फुल्ली वेट फॉर ऑल अराउंड द ईयर, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को दे दिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेटलैंड्स जो है हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ ये इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक वेटलैंड अगर फॉर्मेशन होता है उसके आसपास का जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा डाइवर्स रहता है, इसीलिए वहाँ पे एक वेटलैंड जो है आपको देखने को मिलेगा। वेटलैंड के आसपास जो है बहुत बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर रहती है। सेकेंड ऑफ ऑल क्या होता है, इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ दीपोर बिल ओनली, सो दीपोर बिल के आसपास अगर आप देखेंगे वहां पे ये वेटलैंड जो है ना, ये बहुत लोगों का लाइवलीहुड का भी काम करता है, ठीक है, बहुत लोगों का ये लाइवलीहुड का भी काम करता है। जैसे if somebody if somebody is catching fish there, so वो फिशेस को वहाँ कैच करते हैं एंड देन दे कम टू द शहर एंड दे सेल। तो ये क्या करता है, लाइवलीहुड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वन थिंग, यहाँ पर आपको दीपोर बिल का एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर एक ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक मिलता है, ठीक है, एक चिड़िया है ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक, ये बहुत एंडेमिक स्पीशीज है यहाँ का और यहाँ आपको दीपोर बिल में देखने को मिलेगा। पूर्णिमा देवी बर्मन जी को, जिनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला था, शी हैड प्रोटेक्टेड दिस ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक। सो ये आपको देखने को मिलेगा कि आसपास का बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्लेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू एंक्रोच, ठीक है, हम जो क्या करते हैं वेटलैंड्स का जो जमीन है उन पे एंक्रोचमेंट करने लगता है। सेकेंड ऑफ ऑल क्या होता है, यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो है ग्रेजिंग जो है वहाँ पर जाके आप देखेंगे कि जो बहुत सारे ग्रेजर्स जो है वहाँ पर अपने कैटल्स को छोड़ देते, तो ओवर ग्रेजिंग जो है वो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, आसपास सेटलमेंट जो है बरसा लेते हैं तो गंदा कर देते हैं बिल को, पोचिंग होता है, हंटिंग होता है, ठीक है, ओवर फिशिंग लोग करने लगते हैं, क्रॉप प्लांट्स जो है वहीं पर उगाने लगते हैं क्रॉप्स वगैरह। सो उसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो है यहाँ पर ऑकर होता है, जैसे हमारा छोटा हो जाना, साइज श्रिंक कर जाना, गंदा हो जाना पानी, ठीक है, फिशरीज हाई जो पहले बेटर क्वालिटी के फिश मिलते थे वो ना मिल पाना, गंदा हो जाना, ये सब जो है वेटलैंड्स को नष्ट करते हैं। एंड देन वेटलैंड्स को अगर जो अगर नोटिफाइड रामसर साइट्स है अगर वो नष्ट होते देन उसको हम लोग मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। यू मस्ट नो अबाउट दिस, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वेटलैंड जो है हमारे लिए, हमारे डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट जस्ट फिशेस, ठीक है, यहाँ पे बर्ड्स रहती है, ठीक है, बहुत सारी एविफोना जो है यहाँ पर आकर अपना जो है घर बसा के रहती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो है यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा जो है थ्रेट हो गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर टूरिज्म की वजह से, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से, फिशरीज, एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको श्रिंक देखने को मिलेगा इन दी वेटलैंड्स, ठीक है। सो वेटलैंड्स को हम लोग जो है वी नीड टू प्रोटेक्ट दीज पार्ट ऑफ द लैंड, बिकॉज वेटलैंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। वेटलैंड का फॉर्मेशन हुआ है कोई ना कोई कारण ही होगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ हमारा लाइवलीहुड नहीं, यू सी द लाइव्स ऑफ दोज बर्ड्स, द लाइफ ऑफ दोज फिशेज जो वहाँ पे रहती है, उन लोगों का भी तो लाइफ एसोसिएटेड है, राइट। एंड फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो, जाके आप देखेंगे दीपोर बिल के आसपास वाला एरिया वुड बी वेरी मच कूलर इन कंपेरिजन टू इफ यू कम टू अदर पार्ट्स ऑफ गुवाहाटी, ठीक है। सो वो क्या है,
इन्वायरमेंटली भी बहुत जो है पीसफुल प्रिटी जगह है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंजर्विंग बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करना और कम्युनिटी में अवेयरनेस जनरेट करना सबसे बड़ा यहाँ पर हमारा टास्क रहेगा, ठीक है। द पीपल लिविंग इन द फ्रिंज एरियाज मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट एनी डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड विल बी लॉन्ग रन जेपरडाइज देयर ओन लाइवलीहुड, ठीक है। अगर आप ओवरग्रेजिंग करा रहे हैं, या फिर आप अगर आप ओवरग्रेजिंग करा रहे हैं, या फिर आप अगर वहाँ पे जो है आप क्रॉपलैंड उगा रहे हैं, तो वो लॉन्ग रन पे आपको ही जो है नुकसानदायक करेगा। हमें ये उनको अवेयर करना ना बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत पड़ जाएगा, ठीक है। As these wetlands are not within protected forest or even reserve forest, a blanket ban on human activities is neither possible nor desirable. बहुत सारे wetland है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सोनबिल का, बहुत सारे ऐसे बिल है जैसे चांडूबी बिल, मे बी वो लोग क्या है रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर नहीं आते, ऐसे ही ओपन लैंड में, तो उन पे अगर हम बोले कि नहीं आप जाके यहाँ पे अपना ग्रेजिंग नहीं करवा सकते, या फिर आप यहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगा सकते, दैट विल बी नॉट डिजायरेबल ऑल्सो एंड नॉट पॉसिबल ऑल्सो, बिकॉज ये क्या है प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं, ओपन एरिया में है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरीके से ब्लैंकेट अगर हम उनको बैन करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो लोग क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, राइट। वो वहाँ की जो कम्युनिटी है दे विल बी एंगर्ड, राइट। सो वो क्या ये नहीं करके व्हाट इज नीडेड कि हम लोग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल कम्युनिटी के लीडर्स, लोकल पीपल सबको साथ में बिठाए, उनको अवेयर कराए, उनको समझाए कि यस आप ऐसे ऐसे करेंगे तो उसका रेपरकशन ये हो सकता है, आपको भी दिक्कत हो सकता है। सो व्हाट वी कैन डू कि आप जो है यहाँ पर ग्रेजिंग कम कराए या फिर क्रॉपलैंड यहाँ पे ना उगाए, ठीक है। सो इस तरीके से अगर अच्छे से हम बात करें, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करें, अगर हम इको टूरिज्म करें, ये सब कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अगर सस्टेनेबल मैनेजमेंट करें, इको टूरिज्म करें, सो उसकी वजह से क्या होगा, फिशिंग भी अगर हम अच्छे से सस्टेनेबली करें तो हमें बहुत ज़्यादा हाई यील्ड होगा और हमें पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल्स को सेंसिटाइज करना, और साथ ही जो टूरिस्ट है उनको सेंसिटाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एज द थ्रेट टू द वेटलैंड्स आर विजिबल एंड ओमिनस, जुडिशियस मैनेजमेंट प्लान टेकिंग लोकल्स एज स्टेक होल्डर्स, ठीक है। यहाँ पर लोकल्स का बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि उनका रोल प्ले बहुत ज़्यादा रहेगा, शुड बी डिवाइज्ड विदाउट फर्दर डिले, ठीक है। तो लोकल पार्टिसिपेशन जितना रहेगा उतना जल्दी हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ये आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। दीज आर कीवर्ड्स, ठीक है, इनको आप लोग नोट डाउन करके रखिए, इको टूरिज्म, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, डिविडेंड होगा, सेंसिटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोकल्स को एज स्टेक होल्डर्स लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। All right. With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.